नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ में जंगली हाथियों का उत्पात, एक ही दिन में 4 को मौत के घाट उतारा। 42 हाथियों का झुंड मचा रहा आतंक। रामगढ़ के घाटों ओपी क्षेत्र में हाथियों के हमले से एक ही दिन में 4 लोगों की मौत हो गई है। लगातार हुई इस घटनाओं से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। हाथियों के हमले में जान गंवाने वालों में अमित रजवार, अमूल महतो, पार्वती देवी और सावित्री देवी शामिल हैं। एक ही दिन में 4 मौतों की खबर फैलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग रात भर दहशत में रहे। पहली घटना मंगलवार शाम करीब 4 बजे हुई, जब हाथियों ने अमित रजवार पर हमला कर दिया। वेस्ट बोकारो के आरा 4 नंबर फीडर ब्रेकर के पास घटना तब हुई जब हाथियों का झुंड सड़क किनारे आराम कर रहा था और आसपास के लोग उन्हें देखने के लिए झुंड के पास पहुंच गए थे। कुछ ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की, जिससे एक हाथी भड़क गया और ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हमले में अमित रजवार को हाथी ने सूंड से पटककर मार डाला। इससे अफरा तफरी मच गई और रामगढ़ केतला मुख्य मार्ग जाम हो गया। बड़े वाहन चालक अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। मृतक अमित रजवार सारूबेड़ा कोलियरी में ड्यूटी कर घर इचाक डी लौट रहे थे। परिजनों ने बताया कि वह हाथियों के झुंड को देखने आरा 4 नंबर फीडर ब्रेकर के पास गए थे। इधर इसके कुछ घंटे बाद ही गिद्दी निवासी अमूल महतो को भी हाथियों ने अपना शिकार बना लिया। देर रात हाथियों का आतंक और बढ़ गया। हाथियों के झुंड ने महावीर मांझी की पत्नी पार्वती देवी और स्वर्गीय लखन करमाली की पत्नी सावित्री देवी को भी मार डाला। जंगली हाथियों के आतंक के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण। रामगढ़ में जंगली हाथियों के लगातार बढ़ते कहर और आतंक के विरोध में आज स्थानीय लोगों ने रामगढ़ के 4 नंबर चौक को पूरी तरह से बंद रखा। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने सुबह से सड़क पर उतरकर जिला प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना रहा। सुबह होते ही 4 नंबर चौक के आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में सड़कों पर जमा हो गए और चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया। उनका यह प्रदर्शन क्षेत्र में जंगली हाथियों के लगातार बढ़ते उपद्रव को लेकर प्रशासन की कथित लापरवाही के विरोध में है। जाम की वजह से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वन विभाग और जिला प्रशासन हाथियों के झुंड को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की निष्क्रियता के कारण ही जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे उन्हें जान माल के नुकसान का खतरा हमेशा बना रहता है। ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि वन विभाग हाथियों को जंगल तक सीमित रखने के लिए स्थायी उपाय करे और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दे। पश्चिमी सिंहभूम में मिली सिर कटी लाश। गोइलकेरा में बोरे में मिला बॉडी का हिस्सा, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में कोतरोगड़ा गांव में बुधवार को एक व्यक्ति का सिरकटा धड़ बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गांव के पास एक सुनसान जगह पर बोरे में बंद शव मिलने की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। जिस हालत में शव मिला है उससे साफ है कि हत्या बेहद निर्ममता और सोची समझी साजिश के तहत की गई है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में डर का माहौल है। पुलिस जांच में मृतक की पहचान गोइलकेरा थाना क्षेत्र के ही सारूड़ा गांव निवासी 65 वर्षीय हरिनाथ लुगुन उर्फ मंगरा के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार हरिनाथ लुगुन बीते कुछ समय से गांव में ही रह रहे थे। हत्या की सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से शव को ठिकाने लगाया गया है उससे यह सामान्य हत्या नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दी गई वारदात प्रतीत होती है। इससे लोगों में भय और गुस्सा दोनों बढ़ता जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हत्यारों ने पहले हरिनाथ लुगुन का सिर धड़ से अलग किया। इसके बाद धड़ को बोरे में बंद कर गाँव से कुछ दूरी पर सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। पुलिस को आशंका है कि मृतक का सिर किसी अन्य स्थान पर फेंका गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। घटनास्थल के आसपास सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि सिर बरामद किया जा सके। हत्या के तरीके को देखकर पुलिस भी इसे गंभीर और जघन्य अपराध मान रही है। केंदुवड़िया गैस रिसाव, बोरहोल का काम दूसरे दिन जारी। 20 मीटर तक बोरिंग का लक्ष्य, नाइट्रोजन गैस से होगा नियंत्रण। धनबाद के केंदुवड़िया क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव को नियंत्रित करने के लिए राहत अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। राजपूत बस्ती स्थित पुराने जीएम बंगले के पास मंगलवार शाम से बोरिंग का काम शुरू किया गया है। पहले दिन लगभग 6 मीटर तक बोरिंग की गई है, जबकि दूसरे दिन इसे 20 मीटर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मौके पर भारी मशीनें और तकनीकी टीम तैनात की गई है। प्रशासन ने बताया कि भूमिगत गैस को नियंत्रित करने के लिए 14,000 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन पहले ही मंगाई जा चुकी है। बोरिंग पूरी होने के बाद इसी बोरहोल के जरिए नाइट्रोजन गैस डालकर कार्बन मोनोऑक्साइड के दबाव को कम किया जाएगा।
ड्रिलिंग का कार्य MECL द्वारा किया जा रहा है और धनसार माइंस रेस्क्यू स्टेशन के विशेषज्ञ तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रशासन ने बताया कि भूमिगत गैस को नियंत्रित करने के लिए 14,000 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन पहले ही मंगाई जा चुकी है। बोरिंग पूरी होने के बाद इसी बोरहोल के जरिए नाइट्रोजन गैस डालकर कार्बन मोनोऑक्साइड के दबाव को कम किया जाएगा। ड्रिलिंग का कार्य MECL द्वारा किया जा रहा है और धनसार माइंस रेस्क्यू स्टेशन के विशेषज्ञ तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। सुरक्षा कारणों से प्रभावित इलाके को अलर्ट मोड पर रखा गया है। DGMS और सिम्फर के वैज्ञानिक लगातार गैस की निगरानी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त IIT, ISM धनबाद, CMPDI और सिम्फर की एक संयुक्त टीम भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हेमंत सोरेन पर टिप्पणी प्रकरण, बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर की गई टिप्पणी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को मिली राहत को बरकरार रखा है। जस्टिस AK चौधरी की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सुनवाई के बाद बाबूलाल मरांडी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक को जारी रखा है। मरांडी की ओर से दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अगली सुनवाई के लिए सरकार से जवाब मांगा गया है। इस मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सिमडेगा, बरहेट और रामगढ़ समेत अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार को लेकर दिए गए एक साक्षात्कार को बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इस साक्षात्कार को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई जिलों में कुल 6 थानों में शिकायत दर्ज कराई थी। इन्हीं प्राथमिकी के खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। गिरिडीह के इसरी बाजार में 2 बाइक में टक्कर, इलाज के दौरान 2 युवकों ने तोड़ा दम, एक युवक PMCH रेफर, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर घायल हो गया। यह हादसा इसरी बाजार के पास उस समय हुआ जब 2 बाइकें आमने सामने टकरा गई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। घायलों को सड़क से उठाकर इलाज के लिए अस्पताल डुमरी भेजा गया। रेफरल अस्पताल डुमरी में चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन हादसे में गंभीर रूप से जख्मी 2 युवकों की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार रंगामाटी निवासी हैदर अली अपनी मोटरसाइकिल से इसरी बाजार की ओर जा रहे थे। वहीं दूसरी मोटरसाइकिल पर गुरुटांड निवासी राहुल महतो इसरी से डुमरी की ओर आ रहे थे। इसी दौरान इसरी बाजार के पास दोनों बाइकों की टक्कर हो गई थी। टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े, गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में हैदर अली और एक अन्य युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि राहुल महतो की हालत गंभीर बताई जा रही है। रांची, बोकारो, गुमला सहित 9 जिलों में कुहासा, अगले 5 दिन स्थिर रहेगा मौसम, तापमान में नहीं होगा बड़ा बदलाव, जारी रहेगा ठंड। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज लगभग स्थिर बना रहेगा। अगले 5 से 7 दिनों तक राज्य में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। बीते 24 घंटे में भी पूरे झारखंड में मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान में सामान्य से कोई खास उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया है। चाईबासा में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रांची के कांके में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार निचले वायुमंडल में उत्तर पश्चिमी से उत्तरी हवाएं चल रही हैं, जिससे ठंड का असर बना हुआ है। पूर्वानुमान के मुताबिक 20 दिसंबर तक मध्य, दक्षिण, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी झारखंड के ज्यादातर जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाने की संभावना है। हालांकि दिन चढ़ने के बाद आसमान साफ रहेगा और धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद समेत कई जिलों में यही स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान राज्य में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। जिलावर पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर पश्चिमी झारखंड के कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुमला में 18 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है, जो राज्य में सबसे कम रहेगा। रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग और खूंटी में अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री और न्यूनतम 8 से 10 डिग्री के आसपास रह सकता है और 18 दिसंबर को हल्की गिरावट के बाद तापमान फिर स्थिर हो जाएगा। 2 करोड़ रुपए दो, नहीं तो खोपड़ी खोल देंगे। चतरा के पत्थर कारोबारी को गैंगस्टर प्रिंस खान की धमकी, दुबई से किया कॉल, FIR दर्ज। झारखंड के चतरा में गैंगस्टर प्रिंस खान का नाम सामने आने से कारोबारियों में डर का माहौल है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और हंटरगंज के रहने वाले पत्थर व्यवसायी प्रेमचंद्र उर्फ प्रेम सिंह के 2 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की
धमकी दी गई है। यह धमकी एक ऑडियो क्लिप के जरिए दी गई है, जिसमें खुद को दुबई से बोलने वाला बताने वाले शख्स ने खुलेआम हत्या की बात कही है। ऑडियो में कहा गया कि मारने से पहले भी बोलते हैं और मारने के बाद भी जिम्मेवारी लेते हैं। धमकी में यह भी जोड़ा गया कि एसपी, डीजीपी या कोई भी पुलिस अधिकारी उन्हें नहीं बचा पाएगा। प्रेम सिंह को यह धमकी करीब एक सप्ताह पहले उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात विदेशी नंबर से मिली थी। करीब 1 मिनट से ज्यादा के इस ऑडियो में क्रशर व्यवसाय का जिक्र करते हुए सीधे 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है। धमकी देने वाले ने कहा कि बेटे की शादी के कारण पहले छोड़ दिया गया था, अब अगर पैसा नहीं दिया गया तो खोपड़ी खोल देंगे। ऑडियो के बाद लगातार व्हाट्सएप कॉल कर भी धमकाया जा रहा है। इस घटना के बाद से प्रेम सिंह और उनका पूरा परिवार गहरे डर में जी रहा है। गिरिडीह में आमने सामने भिड़ी ट्रेलर और ट्रक। ट्रेलर का चालक कैबिन में फंसा, हादसे के बाद लगी आग, जिंदा जलने से बचा चालक। गिरिडीह के बगोदर विष्णुगढ़ मुख्य मार्ग पर मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। उपरौली बोदरा गांव के पास माल लदा ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई है, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। टक्कर इतनी तेज थी कि आवाज लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। आसपास के गांवों में लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हालांकि मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाया। हादसे के कारण कुछ देर के लिए मेन रोड पूरी तरह ठप हो गया। स्मार्ट सिटी के बगल में 28 एकड़ भूमि चिन्हित। एचईसी अपनी जमीन पर बनाएगा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। लगातार घाटे में चल रहा एचईसी अपनी खाली पड़ी जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मॉल विकसित करने जा रहा है। इस परियोजना के लिए प्रस्तावित स्मार्ट सिटी के बगल में लगभग 28 एकड़ भूमि को चिन्हित किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को लेकर सोमवार को एचईसी प्रबंधन और एनबीसीसी के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई है, जिसमें परियोजना की संभावनाओं और कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई है। एचईसी प्रबंधन से जुड़े सूत्रों के अनुसार योजना के तहत एनबीसी को निर्माण कार्य के लिए भूमि क्षेत्र उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित परियोजना में एचईसी खुद मॉल या कमर्शियल स्पेस का निर्माण कर सकती है अथवा एनबीसीसी के सहयोग से इसे डेवलप किया जाएगा। इसमें एचईसी को नियमित आय का नया स्रोत मिलने की उम्मीद है। एचईसी प्रबंधन का मानना है कि इस क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को अच्छी संभावना है। यदि योजना मूर्त रूप लेती है तो इससे न केवल एचईसी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बल्कि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अगले वर्ष से इस पर काम शुरू होने की संभावना है। लातेहार में होमगार्ड जवान ने कोयला कारोबारियों पर लगाया मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत तितरिया खाड़ कोयलेरी में सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवान मोहन कुमार के साथ मारपीट की घटना हुई है। इस घटना से होमगार्ड जवानों में भारी आक्रोश है। इस संबंध में होमगार्ड जवान के आवेदन पर बालूमाथ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके तहत पुलिस ने पूरे मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। दरअसल तितरिया खाड़ कोयलेरी में प्रतिनियुक्ति होमगार्ड के जवान मोहन कुमार भोक्ता ने आरोप लगाया है कि बालूमाथ के 2 कोयला कारोबारी उनकी पोस्ट के पास आए और विवाद करने लगे थे। इसके बाद दोनों कोयला कारोबारियों ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की है। होमगार्ड जवान ने जाति सूचक शब्दों के प्रयोग करने का भी आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि इस संबंध में उसने कोलियरी प्रबंधन से भी शिकायत की थी, लेकिन कोलियरी प्रबंधन के द्वारा इस मामले में किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उसने थाना पहुंचकर अपना आवेदन दिया है। मंत्री दीपिका की केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मांग, झारखंड को जल्द मिले 2736 करोड़ की बकाया राशि। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह से 15वें वित्त आयोग की बकाया राशि जल्द जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड को 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल 2736 करोड़ का प्रावधान है, लेकिन अब तक एक भी किस्त नहीं मिली है, जिसमें 1094.40 करोड़ अनटाइड ग्रांट और 1641.60 करोड़ टाइड ग्रांट शामिल है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि यह 15वें वित्त का अंतिम वर्ष है। झारखंड को इस साल कम से कम 2 किस्त टाइड और 2 किस्त अनटाइड प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार साल 2025-26 का भी 2 टाइड और 2 अनटाइड किस्त प्राप्त किया जाना है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा कि लंबित 15वें वित्त आयोग के अनुदान राशि का शीघ्र हस्तांतरित करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि पंचायतों को समय पर संसाधन उपलब्ध हो सके। रामगढ़ बरकाकाना स्टेशन चौक पर रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान, मची अफरा तफरी। रेलवे प्रशासन ने बुधवार को बरकाकाना स्टेशन चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत हनुमान मंदिर से लेकर फुटबॉल मैदान तक अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। बताया जाता है कि इससे पूर्व रेलवे प्रशासन ने लगभग 75 दुकानदारों और मकान मालिकों को अतिक्रमण
हटाने का नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। नोटिस की समयावधि समाप्त होने के बावजूद रेलवे ने बुधवार की सुबह से कार्रवाई शुरू की। अभियान के दौरान रेलवे प्रशासन लाउड स्पीकर के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है कि 1 घंटे के भीतर सभी लोग अपनी दुकानों एवं मकानों से सामान हटा ले। इसके बाद दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और लोग स्वयं ही अपना सामान हटाने में जुट गए। मनरेगा में बदलाव से झारखंड को 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, जेएमएम ने बताया मजदूरों को परेशान करने की साजिश। केंद्र सरकार की प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन योजना को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पार्टी का दावा है कि मनरेगा में किए जा रहे बदलावों से झारखंड को 1500 करोड़ के रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान होगा। झामुमो के अनुसार मौजूदा व्यवस्था में मनरेगा के तहत मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र सरकार करती है, लेकिन नई प्रस्तावित योजना में मजदूरी और सामग्री मद में खर्च का अनुपात केंद्र में 60% और राज्य में 40% करने की तैयारी है। इससे राज्य सरकार पर सीधा अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। विभागीय सूत्रों का अनुमान है कि केवल सामग्री मद में ही नहीं, राज्य का खर्च 700 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ सकता है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह बदलाव सिर्फ वित्तीय संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनरेगा जैसे अधिकार आधारित कानून को कमजोर करने की कोशिश है। धनबाद में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, मौके पर फरार हुए संचालक। धनबाद में एक्साइज विभाग और गिरिडीह जिले की एक्साइज की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर मनियाडीह थाना अंतर्गत जीतपुर बस्ती में अवैध अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी टीम ने 1200 लीटर स्प्रिट, अलग अलग ब्रांडों के 175 लीटर अवैध विदेशी शराब, भारी मात्रा में खाली बोतल, स्टिकर, कॉर्क आदि जब्त किया है। इस दौरान संचालक मौके से फरार हो गया। एक्साइज विभाग की टीम सभी जब्त सामान को लेकर धनबाद एक्साइज कार्यालय लेकर पहुंची है। उत्पाद निरीक्षक कुमार सत्येंद्र ने बताया कि जब्त शराब का बाजार कीमत 8 लाख रुपए है। अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का संचालन डब्लू मंडल एवं मकान मालिक टीकाराम द्वारा किया जा रहा था। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संचालक डब्लू मंडल के खिलाफ पूर्व में भी अवैध शराब बनाने को लेकर कार्रवाई की जा चुकी है। अवैध शराब को आसपास के होटलों और शायद बिहार में भी भेजा जा रहा था। महिला से मारपीट का वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस, मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र तेलोडिया गादी में जमीन विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इस मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पचम्बा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जमीरुद्दीन उर्फ सेट्टी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने अथवा कानून व्यवस्था को भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोयला प्रोडक्शन सुधारने में जुटी बीसीसीएल, सीएमडी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। धनबाद में प्रोडक्शन और डिस्पैच में बीसीसीएल की स्थिति अच्छी नहीं है। वित्तीय वर्ष शेष होने में 105 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में बीसीसीएल सभी 12 एरिया में चलने वाली कई परियोजनाओं को बेहतर प्रोडक्शन की दिशा में प्रयासरत है, जिसे लेकर बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल कंपनी को बेहतर स्थिति में लाने के लिए ओपन कास्ट परियोजना का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल अधिकारियों संग एना प्रोजेक्ट पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएमडी ने कहा कि वित्तीय वर्ष खत्म होने में अभी 105 दिन शेष हैं। बीसीसीएल की स्थिति बेहतर करने की दिशा में कोशिश की जा रही है। कोयले के प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में पहल की जा रही है। प्रोडक्शन के दौरान आने वाली समस्याओं के निदान पर अधिकारियों से बातचीत की गई है। सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है। लातेहार में सवारी गाड़ी से गिरने से युवक की मौत, 2 छोटे बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। महुआडांड थाना क्षेत्र के दुरूप पंचायत निवासी बहादुर ब्रिजिया की मौत सवारी गाड़ी से गिरने के कारण हो गई। घटना उस समय हुई जब वह महुआडांड बाजार से खरीदारी कर दुरूप निवासी यूसुफ अंसारी की सवारी गाड़ी से अपने घर बाला महुआ लौट रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बहादुर ब्रिजिया नशे की हालत में था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह चलती सवारी गाड़ी से नीचे गिर गया, जहां उसे गंभीर चोट लग गई है। जब स्थिति बिगड़ने लगी तब गाड़ी मालिक द्वारा उसे डाल्टनगंज ले जाया गया, जहां उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गया है। वह परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, जिससे उसके निधन के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सरायकेला के 5 अड्डों पर छापेमारी कर 1700 किलोग्राम जावा महुआ विनष्ट, 100 लीटर चुलाई शराब जब्त। उपायुक्त सरायकेला खरसावा नीतीश कुमार सिंह के निर्देशानुसार तथा नीमडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बाडेदा, डुमरडीह
तथा सम्मानपुर में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान गांव में संचालित कुल 5 अवैध शराब अड्डों का उद्भेदन किया गया। कार्रवाई के क्रम में मौके से लगभग 1700 किलोग्राम जावा महुआ को विधिवत विनष्ट किया गया तथा 100 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त की गई है। इस संबंध में संबंधित अड्डा संचालकों के विरुद्ध झारखंड उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। छापेमारी के समय आरोपी मौके से फरार पाए गए, जिनकी गिरफ्तारी हेतु आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने हाई कोर्ट में प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारियों की मांगी जानकारी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी एसएसपी, एसपी और पुलिस यूनिटों के अधिकारियों से झारखंड हाई कोर्ट में प्रतिनियुक्त नोडल अधिकारियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से आईजी प्रोविजन ने पत्र जारी कर 24 घंटे के अंदर जानकारी भेजने को कहा है। मांगी गई जानकारी में नोडल अधिकारी का नाम और पद, मोबाइल नंबर, हाई कोर्ट में तैनाती की तारीख और उन्हें सौंपे गए काम की जानकारी शामिल है। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि सभी अधिकारी तय समय पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। 4345 सरकारी स्कूलों में स्वच्छता रैंकिंग की तैयारी। 34 लाख बच्चों के स्कूलों में साफ सफाई फंड शून्य, हैंडवॉश, झाड़ू, साबुन तक नहीं। राज्य के सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अब तक विद्यालय विकास अनुदान की राशि नहीं मिल पाई है। नतीजतन स्कूलों की बुनियादी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। कई विद्यालयों में शौचालयों के दरवाजे टूटे पड़े हैं, नियमित सफाई नहीं हो रही है, बच्चों के हाथ धोने के लिए साबुन तक उपलब्ध नहीं है, झाड़ू, फिनाइल, हैंडवॉश जैसी जरूरी वस्तुएं नहीं हैं, चापानल खराब पड़े हैं, भवनों का रंग रोगन और मरम्मत कार्य पूरी तरह ठप है। विडंबना यह है कि इन्हीं हालात में सरकारी स्कूलों में राज्य भर में करीब 34 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए स्कूलों का चयन किया जा रहा है। इस बार पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक 4345 विद्यालयों को मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार देने की योजना है। राज्य स्तर पर 119 विद्यालयों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार राशि 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक निर्धारित है। बिजली वितरण कंपनी की वित्तीय अनियमितता। 535.91 करोड़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट का विवरण ही नहीं। बिजली वितरण कंपनी में एक बार फिर से वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। कंपनी के पास उपभोक्ताओं की सुरक्षा जमा राशि और ब्याज का पूरा विवरण नहीं है। इसका खुलासा कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा जमा राशि 1472.14 करोड़ में सिर्फ 936.23 करोड़ का ही विवरण मिला है। शेष 535.91 करोड़ का विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया है। वहीं ब्याज के 764.34 करोड़ का उपभोक्तावार विवरण का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। कनेक्शन काटे गए उपभोक्ता के 3.64 करोड़ वापस किए गए हैं, लेकिन इसका भी पार्टीवार विवरण उपलब्ध नहीं किया गया है। 176 अंचल निरीक्षक सह कानूनगो अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 19 से 20 दिसंबर को। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत 176 चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन 19 और 20 दिसंबर को किया जाएगा। सत्यापन कार्यक्रम एनेक्सी बिल्डिंग, प्रोजेक्ट भवन, धुरवा रांची स्थित सभागार में आयोजित होगा। जांच की प्रक्रिया 2 पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। 19 दिसंबर को क्रमांक 1 से 88 तक के अभ्यर्थियों और 20 दिसंबर को 89 से 176 तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। झारखंड बीजेपी में जिला अध्यक्षों की चयन की प्रक्रिया हुई तेज। झारखंड बीजेपी में जिला अध्यक्षों की चयन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। सभी जिलों को 2 दिन का समय दिया गया है। बीजेपी के जिला अध्यक्षों के चयन के लिए महानगर में रायशुमारी भी हो रही है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा के अध्यक्ष, मोर्चा के महामंत्री, रांची महानगर में रहने वाले वैसे प्रदेश के पदाधिकारी रायशुमारी में हिस्सा लेंगे। रायशुमारी में अपना मत दिया जाएगा, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस रायशुमारी में सांसद, विधायक, पूर्व सांसद भी हिस्सा लेंगे और वोटिंग में भाग लेंगे। घूस कांड में बड़ा ट्विस्ट। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की जब्त कार छुड़ाने को ठेकेदार ने ईडी में जमा किया 31 लाख का एफडी। ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को कथित तौर पर घूस में दी गई एक महंगी कार को छुड़ाने के लिए संबंधित ठेकेदार ने 31 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट कराया है। ट्रिब्यूनल के निर्देश के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त की गई कार को रिलीज कर दिया है।
ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के दौरान ईडी ने वीरेंद्र राम समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में वीरेंद्र राम के आवास से कई लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई थी। जांच में सामने आया कि राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन, परमानंद सिंह बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स RM कंस्ट्रक्शन की ओर से वीरेंद्र राम को घूस के तौर पर महंगी गाड़ियां दी गई थी। ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि राजेश कंस्ट्रक्शन और परमानंद सिंह बिल्डर्स ने 2-2 गाड़ियां दी थी, जबकि मेसर्स RM कंस्ट्रक्शन ने 1 गाड़ी उपलब्ध कराई थी। तीनों वाहनों को ईडी ने जब्त कर लिया था। इसके बाद मेसर्स RM कंस्ट्रक्शन ने वीरेंद्र राम को दी गई टोयोटा फॉर्च्यूनर को छुड़ाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। राजस्थान का सुनील मीणा लॉरेंस गैंग का नया मास्टरमाइंड, फिरौती के लिए बिजनेसमैन को धमकी भरे कॉल, पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई में रोल। गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा से हुई दुश्मनी के बाद लॉरेंस गैंग ने राजस्थान में नया नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया है। इसके लिए पुराने और नए बदमाशों को काम पर लगाया गया है। लॉरेंस के इस नेटवर्क में झारखंड और छत्तीसगढ़ में एक्टिव रहे राजस्थान के ही गैंगस्टर सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह का नाम सामने आया है। वह श्री गंगानगर के घड़साना स्थित पुरानी मंडी का रहने वाला है। सुनील फिलहाल झारखंड जेल में बंद है। उसे करीब 9 महीने पहले झारखंड पुलिस अजरबैजान से पकड़कर लाई है। विदेश में बैठे आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर उसकी मदद कर रहे थे। हाल ही में राजस्थान के कुछ शहरों में बड़े बिजनेसमैन को लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी भरे कॉल आए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और लॉरेंस गैंग से जुड़े कुछ बदमाशों की गिरफ्तारी से यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार विदेशी नंबरों से किए गए इन धमकी भरे कॉल्स के पीछे सुनील मीणा का ही हाथ है। झारखंड सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में मैन पावर की कमी। झारखंड पुलिस के पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण देने वाले केंद्र में मैन पावर की कमी हो गई है। इसको लेकर डीजीपी कार्यालय ने राज्य के सभी जिले के एसएसपी, एसपी और समादेष्टाओं को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। यह पत्र हजारीबाग के पदमा में स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की भारी कमी को दूर करने के लिए तत्काल प्रतिनियुक्ति और पदस्थापन के स्वेच्छा से मनोनयन उपलब्ध कराने के संबंध में है। प्रशिक्षण केंद्र में 1 जनवरी 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक कुल 8 पुलिस पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके अलावा 31 मार्च 2026 तक 4 और पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस तरह कुल 12 पदाधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण संस्थान में बल की अत्यधिक कमी हो गई है, जिससे न केवल प्रशिक्षण कार्य बल्कि कार्यालय कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।